में जो है यूपी में मिशन शक्ति फेज 5 जो है कार्यक्रम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। साथ ही भारत सरकार की जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए। तो उनकी जो सामाजिक बैरियर थी, उनकी आर्थिक बैरियर थी, उनकी जो है राजनीतिक बैरियर थी, उसको तोड़ने का काम ये नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्होंने बड़ी बाखूबी से किया। तो विश्वविद्यालय स्तर पर भी तमाम तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम हैं, उनके शिक्षा से लेके उनके करियर काउंसलिंग से लेके तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी मिशन शक्ति को लेके बात की जाती है। और उनको धीरे धीरे सभी का मैथिली ठाकुर ने ऐसे तमाम मैथिली ठाकुर अब जन्म लेंगी। एक प्रोफेशनल कैसे बना जा सकता है, इस तरह के चीजों को इसके माध्यम से समाज में प्रेरणा का कार्य करता है। आपने नमस्कार, मैं साक्षीवन, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मौजूद है और आपको बता दें हम जिस डिपार्टमेंट में हम मौजूदगी है मेरी उसका नाम है मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि देश भर में जो है यूपी में मिशन शक्ति फेज 5 जो है कार्यक्रम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। साथ ही साथ अभी बिहार चुनाव में कम उम्र में मैथिली सिंह ठाकुर जैसे बिहार जैसे शहर से उन्होंने चुनाव जीता, इतनी कम उम्र में वे विधायक बनी है। अभी हमारे साथ मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता के निर्देशक नागेंद्र जी जुड़े, हम उनसे सीधा जानेंगे कि विद्यापीठ में मिशन शक्ति फेज 5 को लेकर क्या क्या योजनाएं की गई और अभी तक क्या क्या की जाएंगी। साथ ही साथ जो मैथिली सिंह ठाकुर जो इतनी कम उम्र में विधायक बनी है, जो कि होता है कि लड़कियों के काफी बैरियर्स होते हैं, तो कैसे ये संस्था उसको दूर करता है अगर वो राजनीति या अदर सेक्टर में जाना चाहे। हम चलते हैं सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अगर बात करें जैसे कि पूरे यूपी भर में मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है, तो विद्यापीठ में और साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय में क्या योजनाएं चलाई जा रही है? देखिए, जहाँ तक मिशन शक्ति 5 के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यह एक तरह से महिलाओं के व्यक्तित्व से संबंधित योजना है, जिसमें उनके व्यक्तित्व के चरमोत्कर्ष लेकर के जब हमने भारत सरकार की जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए। तो उनकी जो सामाजिक बैरियर थी, उनकी आर्थिक बैरियर थी, उनकी जो है राजनीतिक बैरियर थी, उसको तोड़ने का काम ये नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्होंने बड़ी बाखूबी से किया। तो जहाँ राजनीतिक सिंबल कैसे मिलना है, सामाजिक सिंबल कैसे मिलना है और उनकी जो शैक्षिक जगत में वो कैसे प्राप्त कर सकती है, उसके लिए मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान योजनाओं के संदर्भ में शोध कार्य करवाने के लिए तत्पर रहता है। समय समय पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आयोजित करता है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर भी तमाम तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम हैं, उनके शिक्षा से लेके उनके करियर काउंसलिंग से लेके तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी मिशन शक्ति को लेके बात की जाती है और उनको वह सिंबल प्रदान किया जाता है कि आपको समाज में कैसे मजबूती के साथ खड़ा होना है। आपने राजनीति का भी नाम लिया, अभी जैसे बिहार चुनाव में अभी मैथिली ठाकुर इतनी कम उम्र में विधायक बनी, एक कह सकते हैं छात्राओं के लिए एक प्रेरणा, इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, क्या है कि धीरे धीरे सभी का मैथिली ठाकुर ने ऐसे तमाम मैथिली ठाकुर अब जन्म लेंगी, उनकी प्रेरणा शक्ति बनेंगी। उन्होंने एक गायिका के जो फोक गायिका थी उसके माध्यम से उन्होंने एक राजनीतिक करियर चुना। इसी तरह से आज एक घरेलू महिला अपने को राजनीतिक करियर जा सकती है। एक सामाजिक जो सोसाइटी की रहने वाली महिला वो अपनी राजनीतिक करियर को चुन सकती है। एक प्रोफेशनल कैसे बना जा सकता है, इस तरह के चीजों को इसके माध्यम से समाज में प्रेरणा का कार्य करता है। आपने कहा कि बहुत सारे सही बात है, लेकिन बिहार जैसे जहां महिलाएं जो है निकलने से, चाहे लड़कियां हो, वो निकलने से कतराती हैं, लेकिन उस शहर से निकलना इस तरीके से, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक समय की बात है जब हम समझते हैं कि इसके पूर्व की जो सरकारें थी, बिहार को हम समझते हैं कि एक नरेशन दिया गया कि महिलाएं वहां घर में रहती हैं, बहुत ये है। लेकिन जब वर्तमान सरकार जो इस समय नीतीश के नेतृत्व में चल रही है, उनकी लंबे समय से 20 साल से वो सत्ता में है, तब से बिहार में काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। और बिहार इस देश का एक बौद्धिक राज्य है जिसने इस देश को पहला राष्ट्रपति देता है।
तो ऐसे राज्य को हम इस ढंग से देखें कि महिला ने, और भारत के विषय में तो मेरा अपना खुद का यह मानना है कि यह महिलाओं का एक समृद्ध राष्ट्र रहा है, जहां पर तमाम गार्गी जैसे विदुषी रही हैं, सीता जैसी त्याग की मूर्ति रही हैं, तमाम ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने इस देश के लिए प्रगति का काम किया। और उसी बिहार मिथिला से ही मैथिली में निकला, जहां से सीता का अपना एक कहानी है इस मानव जगत में। तो इसलिए महिलाओं को इस ढंग से देखना ही ये हमारी पश्चिमी मीडिया और पश्चिम के विचार का प्रेरणादायक है। अगर बात करें तो लड़कियों को, और स्पेशली लड़कियां जो मैरिड होती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो सामाजिक बैरियर का कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में विद्यापीठ या बात करें मदन, तो कैसे इसको दूर करता है अगर कोई लड़कियां आती हैं? तो सबसे बड़ा बात यह है कि देखिए, लड़कियों के बैरियर जो सामाजिक, उसमें उनके अंदर आत्मबोध की कमी होती है। उसके लेकर के जरूरी होता है कि शिक्षा जगत में मदद करता है। इसीलिए लड़कियों को अपनी स्किल ढूंढने के लिए एनईपी जो है वो उनकी स्किल का माध्यम बना है। तो जब स्किल की माध्यम बन गया है तो निश्चित है कि ये जो बोध है उनकी बैरियर, वो बैरियर तोड़ेगा और महिलाएं निश्चित है आगे की प्रगति का गाथा बनेंगी। अगर बात करें तो कोई अगर लड़कियां अगर इस आए और आपसे समस्याएं उसको करें, तो कैसे आप उन्हें दूर करेंगे? अगर उन्हें किसी भी सेक्टर, केवल राजनीतिक, इवन किसी भी सेक्टर जाना, तो कैसे आप लोग दूर करते हैं? मेरा सबसे बड़ा है कि वो जिस रूप में, पहले तो वो जब आएंगे अपनी समस्याएं, मेरा तो शिक्षा से सीधा जुड़ाव है। यदि कोई भी एक स्त्री के शिक्षित होने का मतलब होता है एक परिवार शिक्षित होना, और एक परिवार शिक्षित होने का मतलब होता है एक वर्ग, एक सोसाइटी का शिक्षित होना। और जब सोसाइटी शिक्षित होना माने राष्ट्र की प्रगति होता है। तो उसमें हम लोगों ने शिक्षा के माध्यम से, उनके कैरियर काउंसलिंग से लेकर के उनके तमाम ऐसे आत्मबोध जगाने का कार्य करते हैं जिससे वो अपनी सशक्त राष्ट्र की भूमिका निर्वहन कर सकती हैं। जैसे होता है कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो कतराती हैं, अपनी बातें जो है कभी देखा जाता है टीचर्स और अपने डायरेक्टर के सामने नहीं रख पाती, तो इसको कैसे आप लोग बैलेंस करते हैं? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेंटर और मेंटी के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और समय समय पर, हफ्ते 2 हफ्ते पर हम लोग एक अलग से मीटिंग करते हैं, हर टीचरों के बीच उनको बैठाते हैं, उनसे उनकी समस्या को जानते हैं और फिर समस्या का समाधान करते हैं। कुछ समाधान उनसे खुद ढूंढते हैं। तो सबसे पहली बात तो वार्ता का क्रम रखते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, और संवाद ही एक ऐसा माध्यम है कि लोगों के बीच की जो हिचक होती है वो दूर हो जाती है। अगर लास्ट है, अगर जैसे अगर बात करें केवल मैत्री सिंह ठाकुर की नहीं, लेकिन अगर इसी तरीके से कोई अगर निकलना चाहे, लड़कियां निकलना चाहे किसी भी सेक्टर में, तो कॉलेज कितना मदद करेगा उनको लेके? कॉलेज तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म दिए हैं, जैसे विद्यापीठ में है, कंप्यूटर साइंस है, एमबीए की डिग्री है, जर्नलिज्म की डिग्री है, और सोशल वर्क की डिग्री, जो प्रोफेशनल डिग्रियां हैं। जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में आज आप उसी विधा को पकड़ के चल रही हैं, तो इस काउंसलिंग में आपकी ताकत है कि नहीं है? आप आज हमसे इंटरव्यू कर रही हैं, यहाँ बैठी हैं, तो आपके अंदर ये झिझक नहीं है? ये कहाँ से मिला? इसी विद्यापीठ से मिला। तो इस विद्यापीठ की जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, ऐसे तमाम जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, उनको अपना सिंबल देता है, और उस सिंबल से वो अपनी शक्ति प्रदान करती हैं, और शक्तियां किसी से दी नहीं जा सकती, स्वयं से अर्जित की जाती है। इसलिए उसके लिए कार्य करने की सिर्फ जरूरत है। बात करें विद्यापीठ में, तो क्या इसको लेके मिशन शक्ति फेज 5 और इस तरीके की जो है जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं? कई बार ऐसे समय समय पर चलते हैं। जैसे अभी आज ही एक उसी पर कल एक प्रोग्राम है, ओरिएंटेशन टाइप का है, कि हमने इस मिशन शक्ति को लेकर के क्या समाज में जा सकते हैं, समाज में कहाँ, किस कारण से ये मिशन शक्ति अभी अधूरा है, क्यों स्त्रियां बाहर नहीं आ सकती हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है। और हमेशा हर 2-3 महीने पर एवरी डिपार्टमेंट कुछ न कुछ मिशन शक्ति के लेके कार्य करता है। जैसे मेरा ही डिपार्टमेंट है, अभी एक शोध पत्र तैयार करवा रहा है मिशन शक्ति को लेकर के, तो उसके आधार पर हम आंकड़ा समझ जाएंगे कौन से किस स्थिति में है, उसके लिए कार्य करते हैं। अगर लास्ट अपील करने जाए, जो छात्राएं हैं जो आना चाहती नहीं है, उन्हें क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूंगा कि इसमें आने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं को जाग जाइए और जगा करके अपनी आत्मशक्ति को पहचानिए, और आत्मशक्ति के माध्यम से आगे की गति को तैयार करिए, और निश्चित है कि आप ही की सफलता राष्ट्र की सफलता होगी। इतने मात्र मेरा कहना है।
बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जैसा कि आपने सुना नागेन जी को कि यहाँ पे जो मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता में जो है हर 2 हफ्ते 1 हफ्ते में ओरिएंटेड मेंटोर का जो होता है वो स्टूडेंट और टीचर के बीच में प्रोग्राम किया जाता है ताकि जो भी बैरियर्स जो भी कमी उसको सुधारा जाए। मिशन शक्ति के फेज 5 के बारे में बताया कि इसको लेके तमाम जो है जागरूक कार्यक्रम किया जा रहा है। इवन मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता में शोध का मिशन शक्ति 5 को लेके एक शोध का भी जो होता है प्रोसेस वो भी किया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जैसे कि बिहार की मैथिली ठाकुर ने एक मिसाल पेश किया है, वैसे ये अपनी तरफ से अपील की है कि अगर कोई छात्र आए, अगर आना चाहे तो वो आए, अपनी समस्याएं बताएं, सर उनका पूरा सहयोग करे। इवन विद्यापीठ करेगा, केवल छात्राएं नहीं इवन बॉयज को भी कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन मिलेगा विद्यापीठ से। और साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता जैसे ऐसे निर्देशक से एक नेतृत्व मिलेगा। ऐसे ही दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जय देश न्यूज के साथ।